ये है दिल्ली दर्पण। एक ही आस्था है हमारी, हिंदू धर्म को इकट्ठा करना, लोगों के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था और अच्छी से मजबूती से लाना। और हम तो हैं ही सनातनी सब लोग। हम आज नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? सनातनी को जागना तो होगा। तो अपने बच्चों को लेके जरूर आए। आप देखना 7 दिन है, आपको आनंद आएगा और यहाँ ब्रज मंडल बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इन दिनों दिल्ली में सनातन सरकार है, सनातन का बड़ा जोर है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है मॉडल टाउन इलाके में। यहाँ 25 से 31 दिसंबर को मृदुल शास्त्री जी की भागवत कथा होने वाली है और आज उसी उपलक्ष्य पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके लिए भूमि पूजन किया गया। तो तमाम आयोजक मेरे साथ हैं इस वक्त, हम थोड़ा उनसे जान लेते हैं इस बारे में पूरे कार्यक्रम क्या रहने वाला है। सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कब से कब तक हो और ताकि लोग आ सकें, सुन सकें, धर्म लाभ ले सकें। धन्यवाद जी, आपका आना यहाँ पे बहुत सुखद है। ये कथा हम लोग लगभग पिछले 32 साल से करा रहे हैं। पहले ये बिरला स्कूल कमला नगर में होती थी और पिछले 8 साल से यहाँ पे इस प्रांगण में हो रही है। इस बार जिस तरीके का माहौल चल रहा है समाज में, तो इस बार इस कथा को हमने और विशाल रूप दिया है। यहाँ आप देखेंगे कितने सारे सदस्य आए हुए हैं, वो सब यहाँ के आसपास के निवासी हैं। यहाँ के जितने भी एसोसिएशन हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे धार्मिक लीला मॉडल टाउन हो, बहुत सारी संस्थाएं इस बार हमारे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम को 25 तारीख से हम चालू कर रहे हैं। श्रद्धेय मृदुल कृष्ण शास्त्री जी कथा का आयोजन, उनके श्रीमुख से हम उनकी वाणी से भागवत का कथा सुनेंगे। साथ साथ जैसा हमारा एक निवेदन है सभी से कि कथाओं में युवाओं का आना कुछ कम रहता है, तो हम कुछ कार्यक्रम ऐसे बना रहे हैं, एक बारी भजन की जैसे युवाओं का कार्यक्रम और उस युवाओं से रिलेटेड कुछ भजन का, कुछ संगीत का, उनके फैंसी ड्रेस का, ताकि वो लोग भी अधिक संख्या में आएँ और इस आयोजन में अपना हिस्सा निभाएं और जिससे जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ उनका भी लाभ होगा, उनकी धर्म के प्रति जो निष्ठा है और आस्था है वो बढ़ेगी। धर्म को लेकर जागरूकता भी होगी, लगाव भी होगा। और आप बताया कि काफ़ी सालों से हो रही है जी, तो कहीं ना कहीं आपस में मेल जोड़, जुड़ाव, ये भावना भी होती है। तो कैसे शुरुआत हुई? इतने सालों से चले आ रहे हैं, कैसे मन में आया कि रेगुलर नियमित रूप से इतने सालों से कर देना कथा? उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे मध्य सतीश जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरी टीम काम करती है और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि शायद ही समाज के अंदर कुछ संस्थाएं होंगी जिसमें प्रधान, महामंत्री, कोषाध्यक्ष कुछ नहीं होता। पूरी एक टीम काम करती है। ज़रूरत पड़ने पे जैसी ज़रूरत हो आप भी प्रधान हमारा नेतृत्व कर पाते हैं। तो इस तरीके का भाव रख के हमने इस संस्था को बनाया है, जिस वजह से यह आज इतना आराम से काम कर रही। ज़रूरी है, कोरोना काल में जैसे दिक्कतें आई, अदरवाइज़ हम लोग हर साल और कुछ नया करके लाते हैं। पीछे शाह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था, कथा के बाद आधे घंटे का बहुत सारे लोग आके, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने धर्म के प्रति, एक ही आस्था है हमारी, हिंदू धर्म को इकट्ठा करना, लोगों के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था और अच्छी से मजबूती से लाना, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हम सतीश जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने एक धागे की तरह सारे मोतियों को पिरो के रखा हुआ है। पहले सतीश जी से भी हम बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं। हर टीवी चैनल पर सुबह सुबह कथा कीर्तन होता है, हर बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी होते हैं, सभी होते हैं। कितना परिवर्तन क्या सचमुच में आता है? धर्म के प्रति लोग लगाव बढ़ जाता है, युवा जुड़ जाते हैं, कितना असर पड़ता है इस तरह की कथाओं से? कि जब हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं या धार्मिक प्रोग्राम में हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं, तो नेचुरल स्वभाव है कि आना ही है। और हम तो हैं ही सनातनी सब लोग। हम आज नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे?
सनातनी को जागना तो होगा और अब जाग चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक अपील करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, कि छोटे छोटे बच्चे हमारे क्या है कि जब इंग्लिश मॉडल में जा रहे हैं ना जी, तो थोड़ा सा भटकने लगे हैं, तो अपने बच्चों को लेके जरूर आएँ। आप देखना 7 दिन है, आपको आनंद आएगा और यहाँ ब्रज मंडल बन जाएगा। ये मेरा मानना है। धर्म हमें प्यार से रहना सिखाता है, मेलजोल सिखाता है, लेकिन इतने धर्म का इतना प्रचार होने के बावजूद भी क्या कुछ फर्क पड़ रहा है समाज में, आप देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, समाज जाग चुका है और जागने लगा है और यही हम चाहते हैं कि लोग जगें और अब सब भक्ति में अपना घूमें और अपना आनंद लें भक्ति का। और 7 दिन आप देखना यहाँ वृंदावन बन जाएगा, ये मेरा मानना है। चलिए, वृंदावन बन जाएगा। राधेश्याम गोयल जी भी हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए। आप बताया कि कितने पुराने लोग हैं, कैसे मन में आया ये पूरी की पूरी टीम जोड़ने में? समय भी लगा होगा और बड़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी। 94 में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे पास आए, कथा चालू करनी है। मेरा कोई भाव नहीं था, मैं झूठ बोलूं। अच्छा, 94 से हो रही है ये? हाँ जी, मेरा हम लग गए साथ। नहीं, उस पहली दिन से उसके हाथों में सब पागल हो गए जी। अच्छा, सारी टीम। अब तो बहुत लोग हमारे बीच में चले गए, 101 लोग चले गए हमारे बीच में, बड़े बुजुर्ग जो साथी थे। बाकी हम नहीं जुड़ते जा रहे, साथ लगे जा रहे हैं जी। तो आज हाँ, समाज में और समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज की वृद्धि के लिए हम और भी कार्यक्रम इस अपनी संस्था के द्वारा करते हैं। जैसे सिलाई, जो महिलाएं सिलाई वगैरह करती हैं तो उनको सिखाना और उसके बाद उनको जो भी उपयोगी सामान चाहिए वो हम देते हैं। छोटे बच्चों के लिए कॉपी किताबें जो चाहिए स्कूलों में वो भी वितरण करते हैं जी। इसके अलावा सर्दियों में स्वेटर वगैरह और ये सॉक्स वगैरह जो गर्म सॉक्स होती हैं, ये इसका भी वितरण हम लोग रखते हैं। समाज के बहुत सारे कार्य हैं जो विकलांगों के लिए, बहुत सारे काम हैं जो हम समाज की वृद्धि के लिए हम कई सालों से करते आ रहे हैं जी। हर साल 2 अक्टूबर निश्चित है हमारा। 2 अक्टूबर को एक आई कैंप लगाया जाता है जिसके अंदर स्वास्थ्य, हेल्थ चेकअप वगैरह, मतलब एक अच्छे लेवल का कार्यक्रम हमारी तरफ से रहता है जी हर साल। चलिए, धर्म जागरण के साथ साथ जन सेवा का भी, नारायण सेवा का भी कार्यक्रम रहता है। इस तरह के आयोजनों में कैसा लगता है करके? आप भी तो इस इलाके में रहते हैं, कि लोग जुड़ते हैं, थोड़े आत्मिक आनंद भी आता होगा, धर्म के अलावा सेवा का सुकून भी मिलता होगा, जो सेवा करने में जो सुकून मिलता है। बिल्कुल मिलता है और आनंद भी आता है। और ये सब आयोजन है ना, हम एक दूसरे से एक होने के लिए होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। सुख दुख में भी हम एक दूसरे के साथ हैं और ये जो संस्था का ये काम है, ये समाज के सुख दुख के लिए भी काम करती है और ये प्रेरणा देती है और सब लोगों को कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, लोग एक दूसरे से जुड़ें। तो बिल्कुल ये था मकसद। धर्म जागरण के साथ साथ समाज सेवा के काम भी करते हैं और जो सबसे बड़ी बात है, पूरे मॉडल टाउन को एक ऐसी टीम मिली हुई है या एक टीम जुड़ी हुई है जो साथ साथ मिलकर रहती है, आपस में सुख दुख भी बांटती है, समाज सेवा भी करती है और इस तरह के ध्वजा जो धर्म की है वो भी उठाए रखती है। तो आप भी अगर यहाँ पर आते हैं, कथा का आनंद लेते हैं, तो 25 तारीख से यहाँ होने वाली है, 25 से 31 तक। थोड़ा समय भी बता दीजिए, किस समय रहेगी? 2 से 7 बजे तक शाम को नियमित रूप से 2 से 7 बजे तक रहने वाली है। और आप भी आनंद लेना चाहे तो यहाँ चले आइएगा, मॉडल टाउन में, डेरावाला नगर में। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें